न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी नौरीन शेयर कर रही है। नौरीन कहती है, हम लोग सिला वाली के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये पिछले माह की बात है। मेरी भाभी पर अल्लाह का करम है, माशाल्लाह वो उम्मीद से है। तो हम लोगों को डॉक्टर ने वॉक का बताया। मैंने और मेरी भाभी ने हम लोगों ने रूटीन बनाई कि हम लोगों ने वॉक शुरू कर दी। अब हम लोगों का जो इलाका था वो मोहल्ला टाइप जगह थी, तो वहाँ पर अक्सर स्ट्रीट में लोग होते थे, इसलिए मैं और भाभी घर से निकल कर वहाँ पर हम लोगों की एक पार्क भी था और एक लंबी सी एक सड़क थी जिस पर रश बहुत कम होता था रात के वक्त। उस तरफ हम लोगों ने जाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने वॉक शुरू कर ली। तकरीबन एक हफ्ता लगातार हम लोग वॉक करते रहे। बड़ा अच्छा सब कुछ जा रहा था। एक रात हम लोग यूं ही वॉक कर रही थी, तो जिस सड़क पर हम लोग वॉक करती थी, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग उससे काफ़ी आगे निकल गई। आगे से एक औरत, उसने जैसे अबाया पहना होता है, स्किन से कलर का अबाया पहना हुआ था। वो औरत बड़ी तेज़ी से चलती हुई आ रही थी। मैं और भाभी इसको देखकर हम लोगों को बड़ा तज्जुब हुआ कि औरत इतना तेज़ क्यों चल रही है, जैसे लिटरली वो भाग रही थी। वो औरत इतनी तेज़ी से हम लोगों की तरफ बढ़ रही थी, हम लोगों को बड़ा अजीब लगा। हम लोग उस औरत को देखकर थोड़ी साइड पर हो गई। उसी तेज़ी के साथ वो औरत भागती हुई वो पूरी सड़क तक चली गई। हम लोगों ने इतना गौर ही नहीं किया। हम लोग अपनी वॉक का जैसे वो राउंड सड़क से पूरा करके वापस आ रही थी, तो हम लोगों ने देखा वही औरत जो थी वो पार्क वाली सड़क के बाहर भी बड़ी तेज़ी से यूं ही चक्कर काट रही थी। हम लोगों ने कहा कि वॉक करने का अजीब तरीका है, ऐसे ये औरत वॉक कर रही है जैसे भाग रही है। हम लोग बातें करती करती हम लोगों ने एक दो चक्कर और काटे। वो कभी पार्क के गेट की तरफ जाती, कभी दरख्त के पास आकर खड़ी हो जाती। मुसलसल वो यही काम कर रही थी। हम लोगों ने 15-20 मिनट वॉक की। जो ही हम लोग अपने घर की गली की तरफ हम लोगों ने टर्न लिया, तो हम लोगों ने अभी भी उस औरत को पार्क की तरफ ही जाते देखा था। हम लोगों की गली में बिल्कुल भी रश नहीं था, गली बिल्कुल खाली थी। हम लोगों का घर जो था ऑलमोस्ट एंड ऑफ द स्ट्रीट था, बिल्कुल गली के एंड पर था। हम लोग जो ही गली में चलती हुई आराम आराम से वॉक करती हुई आ रही थी, हमें अपने पीछे से अजीब तरह से हंसने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई मध्यम सी हंसी हंसता है। हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो जो स्किन अबाई वाली औरत थी हमारे पीछे पीछे चलती आ रही थी। हमें देखकर बहुत अजीब लगा कि ये औरत हमारे पीछे क्यों आ रही है। भाभी और मैं हम लोग तेजी से घर के अंदर जाने लगी। जैसे ही भाभी घर के अंदर गई, मैं जो ही अंदर जाने लगी, मैंने पलट कर देखा तो वो औरत हम लोगों के घर से थोड़ा ही पीछे पलट गई वापसी पर, यानी वापस उस गली की तरफ। तो मैं इसको झांक कर यूं देखने लगी कि इसका क्या मकसद था, ये हम लोगों के घर तक क्यों आई है। मुझे एक तजस्सुस सा होने लग गया। तो जब मैं इसको देख रही थी, वो औरत मेरे देखते देखते गली के एंड तक तो वो गई ही नहीं, गली के दरमियान में ही गायब हो गई। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। भाभी मुझे आवाज़ दे रही थी कि अंदर आ जाओ, क्या हुआ है तुम्हें, क्या देख रही हो। मैं हक्की पक्की गेट से बाहर निकल गई। यहाँ तक कि मैं सड़क के दरमियान में खड़ी होकर ऐसे देख रही थी जिस तरह से पता नहीं हो ही क्या गया है। मैंने भाभी को बताया, भाभी वो औरत तो जैसे गायब हो गई है, वो औरत तो नहीं है। भाभी कहती छोड़ो, तुम्हें वहम हो रहा है, ऐसे कैसे मुमकिन है। मैंने कहा मेरा यकीन करें। कहती आओ मेरे साथ। हम लोग फिर गेट से बाहर निकली। हम लोग गली के कोने तक उस औरत को देखने गई, क्योंकि एक अजीब सा मुझे तजस्सुस हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा आंखों का धोखा तो नहीं हो सकता। जैसे हम लोग पार्क तक पहुंचे, अब पार्क के कॉर्नर पर खड़े होकर देखें तो हमारे घर की गली भी थी और वो सड़क भी उसी को आगे कंटिन्यू करके हम लोग वॉक करने जाती थी। हम लोग पार्क तक गई, थोड़ा सा हम लोग आगे गई तो वो औरत कहीं भी नहीं थी।
पार्क में जितनी औरतें थी कुछ बैठी हुई थी, कुछ घरों को जा रही थी। जैसे हम लोग वापस पलटे, हम लोगों की हैरत की हद नहीं थी। वही औरत हम लोगों की गली के दरमियान में खड़ी थी। भाभी कहती ये तो वहां पर खड़ी है, गली तो अभी खाली थी, औरत कहाँ से आ गई है। तो जब हम लोग वापस अपने घर की तरफ आने लगे, हमें डर लगे। वो बिल्कुल जैसे कोई स्ट्रेट, जैसे कोई स्टेचू है वैसे बन के उस सड़क के दरमियान में खड़ी हुई थी। मैंने भाभी को कहा, भाभी आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, हम लोग दूसरी गली की तरफ से आ जाते हैं। अगर हम लोग बैक साइड वाली गली की तरफ से आते तब भी हम लोग अपने घर में आ सकते थे। उस साइड से हम लोगों का घर जल्दी आ जाता, यानी वो गली का एंड वाला कॉर्नर बनता था। हम लोग उस गली में जाने लगे। हम लोग बड़ी तेजी से भागती हुई, अब हमें डर भी लगे कि हम लोगों ने क्यों गलती की वापस बाहर आकर देखने की। लेकिन वो एक ऐसी अजीब सी एक ऐसा काम हुआ था कि हम लोग देखने पर मजबूर हो गए। जैसे हम लोग वो गली क्रॉस करके, वो भी गली बिल्कुल सुनसान थी, हम लोग गली क्रॉस करके तो अपने घर की तरफ आने लगी। फिर हम लोगों को पीछे से वही हंसी की आवाज़। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा, वो औरत हमारे पीछे चल रही थी। मैंने कहा, भाभी जल्दी भागे यहाँ से। फिर हम लोगों ने पीछे पलट कर नहीं देखा, हम लोग घर आई। भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनके पेट में सख्त दर्द शुरू हो गया। इतना दर्द शुरू हो गया कि हम लोग डर गए कि पता नहीं ना वो गिरी ना उनको कुछ हुआ। एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। हमें ये मोहलत ही नहीं मिली कि हम लोग घर में बता सकते कि हमारे साथ हुआ क्या है। जल्दी से मेरे भाई ने गाड़ी निकाली, उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। 1-2 घंटे के बाद वो लोग वापस आए तो डॉक्टर ने यही कहा कि पता नहीं एकदम से क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ मेडिकल इशू बन गया उनको। अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ने डांटना शुरू कर दिया कि तुम लोगों को इसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम लोग इसके पीछे क्यों गए थे, अब बाहर वॉक करने नहीं जाना। बड़ा डर लगे कि पता नहीं वो क्या माजरा था, कौन थी कौन नहीं। खैर इसी तरह से 3-4 दिन गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह भाभी की थोड़ी तबीयत स्टेबल हो गई। तो हम लोगों के घर में हमारे मोहल्ले से एक आंटी आई, तो आकर भाभी को देखकर पूछने लगी कि खैरियत ही, पता चला था कि आप लोग हॉस्पिटल गए थे, ये वो। उनको शायद किसी ने बताया होगा क्योंकि एकदम हम लोग डर गए थे ना। अम्मी ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है। उन आंटी का ये कहना था कि वो जो पार्क वाली सड़क है, जो बिल्कुल एंड पर जहाँ पर हम लोग गए थे, वहाँ पर एक पिछल पैरी का बसेरा है। उस गली में है या वहाँ पर कोई घर है, कोई मेन एक पॉइंट है वहाँ पर जहाँ पर पिछल पैरी का बसेरा है, और वो औरत के रूप में वहाँ पर चलती फिरती दिखाई देती है। उन आंटी का ये कहना था कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उसका पार्क में भी बसेरा है। ये वही शरारत कर रही थी। अक्सर वो इंसान के रूप में आती है, औरत के रूप में आती है, और पार्क में भी जो बच्चियाँ, लड़कियाँ या औरतें बैठी होती हैं, उनके दरमियान में औरत बनकर बैठ जाती है। पता तब चलता है कि जब वो 5 औरतें अगर बातें कर रही हैं तो छठी औरत एकदम से दरमियान में आ जाती है। जब उठकर जाने लगती है तो वो 5 की 5 ही होती है, और बैठी बैठी छठी औरत गायब हो जाती है। बहुत बार उसको रात के वक्त उस सड़क के ऊपर बहुत से लोगों ने टहलते हुए भी देखा है। वो कहाँ से आती है, क्यों वो इस तरह से चक्कर लगाती है, कोई नहीं जानता। सुनने में यहाँ तक भी आया है कि उसने कभी किसी को जाने नुकसान नहीं दिया। लेकिन वो जो गली है, जिस गली में इसका बसेरा है या जो कॉर्नर है जहाँ पर वो रहती है, वो गली बिल्कुल वीरान है। उस गली में दिन के वक्त भी कोई नहीं होता। उन लोगों के पहले उस गली में जिनके घर थे, बहुत से लोग तो 2-3 घर तो वहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि जब भी उनकी बहुएं जो थी वो उम्मीद से होती थी तो बच्चे ज़ाया हो जाते थे या जो कुछ ऐसा हो जाता था। तो आपकी बहू पर भी इसने हमला करने की कोशिश की है, जो बार बार इसके पीछे आ रही थी। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये बच गई है। अगर वो इसके बहुत करीब आ जाती या इसके पास आकर बैठ जाती औरत बन के, तो शायद ये भी नुकसान आप लोग देख लेते। हम लोग तो फिर बहुत डरने लगे। उन आंटी ने यहाँ तक बताया कि जब वो लोग इस कॉलोनी में आए थे, उनका ये कहना है कि तब यहाँ पर बहुत कम मकान बने हुए थे। वो वहाँ के तकरीबन 20 साल पुराने रिहायशी थे। आंटी कहती है यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े प्लॉट्स थे, इनमें बड़े बड़े दरख्त होते थे। उस तरफ अभी वो पार्क की जगह भी बिल्कुल खाली होती थी, और वो सड़क भी, वहाँ पर सिर्फ 2 मकान थे। उसके कोने पर ये रात भर बैठ कर रोती थी। आंटी कहती हैं कि उनके बेटे जो थे
वो लेट नाइट आते थे घर, तो आंटी कहती है वो बहुत डरते थे, कहते थे वहाँ से हमें आवाज़ें देती है, वो मखलूक सामने बैठी होती है। फिर आंटी ने उन्हें मना करना शुरू कर दिया कि आप लोग इतनी लेट नाइट घर मत आया करें, कोशिश किया करें टाइम से घर आ जाया करें। हम लोग इतना डरे। अभी भी हम लोग वहीं पर रहते हैं। अभी भी कुछ लोगों से सुनने में आई हैं ये बातें कि उस साइड पर उस औरत को और भी लोगों ने देखा है। वहाँ के मकीम, शायद उनमें से किसी ने देखा है, क्योंकि अक्सर महल्लेदार अम्मी के पास औरतें आती रहती हैं, तो अम्मी को बताती हैं कि वहाँ पर उस मखलूक का बसेरा है। वो एक पुरसरार मखलूक है। हमने तो उसको खुद औरत के रूप में देखा। जितनी तेज़ी से वो हम लोगों की जानिब बढ़ रही थी, वाज़े तौर पर ऐसे लग रहा था या वो भागती हुई हमें धक्का दे देगी, या पता नहीं वो क्यों इस तरह से भाग रही है। और अजीब उसका वो चेहरा तो नज़र आया ही नहीं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी आंखें नज़र आ रही थी, और वो भी बहुत छोटी सी थी। वैसे वो औरत काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम थी, हाइट भी इसकी बहुत लंबी नहीं थी, नॉर्मल हाइट थी। तो फिर उसके बाद हम लोग तो बाहर वॉक करने नहीं जाते। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरे भाई को इलाके के एक आदमी ने बताया। उसने ये कहा कि मैं लेट नाइट घर वापस आ रहा था। बिल्कुल पूरी कॉलोनी सुनसान थी, कोई बंदा बिशर कहीं भी नहीं था। तो जो ही मैं पार्क के पास से गुजरने लगा तो एक दरख्त के ऊपर से मुझे किसी औरत ने आवाज़ दी, बाकायदा मेरा नाम लेकर मुझे आवाज़ दी। तो मैंने पीछे पलट कर देखा तो दरख्त के पास एक औरत खड़ी थी। इतनी रात को अकेले पार्क में। वो अंकल समझ गए कि ये कोई और माजरा है। वो कहते हैं मैंने तो फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। हमारे इस इलाके में देर रात के लोग बाहर नहीं निकलते इसी खौफ से, क्योंकि वहाँ पर वो पिछल पैरी जो है औरत के रूप में बाहर बाकायदा निकलती है, अपना आप जाहिर करती है। वहाँ पर जो हम लोगों के स्टोर हैं, जैसे ये करियाना स्टोर होते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो भी यही शिकायत करते हैं कि पार्क वाली तरफ बहुत ज़्यादा कुत्ते भागते हुए जाते हैं। और एक दफ़ा हम लोगों ने देखा काले रंग का कुत्ता था, वो ग्रिल के ऊपर से जंप लगाकर जैसे वो पार्क के अंदर गया, थोड़ी देर के बाद कुत्ते की भयानक चीखों पुकार सुनाई दी। तो हम लोग उठकर देखने पर मजबूर हो गए। तो क्या देखते हैं कि जैसे पार्क के बाहर ग्रिल के पास वो कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले ही वो गया था, और उसकी ये हालत थी जैसे इस कुत्ते की गर्दन ही किसी ने उसके तन से अलग कर दी है। बहुत डरावनी वो जगह है। वो पार्क अब बिल्कुल सुनसान रहता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन रात को वहाँ से अक्सर किसी की मौजूदगी का एहसास रहता है। अब वो मखलूक औरत के रूप में रात भर पार्क के भी चक्कर काटती है, और सड़क के ऊपर तो वो लाजमी दिखाई देती है। बहुत डर लगता है। तो ये हम लोगों के इलाके की कहानी है। पिछले माह की ये बात है। अब जैसे इतनी ठंड है, इतनी धुंध है, तो शाम होती, रात होती, तकरीबन 9 बजे हम लोगों का इलाका बिल्कुल सुनसान हो जाता है। कोई भी बाहर नजर नहीं आता। एक तो ठंड की वजह से, सेकेंडली उस मखलूक का भी बहुत ज़्यादा खौफ है। तो ये कहानी थी। बहुत शुक्रिया नौरीन आपका। वैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।